हाँ, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था सांबर के चौहान, ठीक है। सांबर के चौहान ने हमने पढ़ा था, लास्ट में अजमेर सांबर के चौहान पढ़ लिया। अब तो आज पढ़ेंगे हम अजमेर के चौहान, ठीक है। तो लिखो अजमेर के चौहान, लिख दिया? नए पेज पे लिखते ना। देखो, अजमेर में चौहानों की स्थापना बेटा किसने की थी? अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने। इतिहास का कौन था प्रतिवाद प्रथम? हमने देखा था अभी सांबर के अंदर पहले, ठीक है। देखो, अजय राज के काल को है ना चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल भी कहते हैं, है ना। साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं, ठीक है। संस्थापक अजमेर का था बेटा ये, है ना। इस अजय राज ने बेटा ने 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना की थी। फिर 1113 के अंदर किसकी स्थापना की? अजमेर की स्थापना की थी। किसने की थी? अजय राज ने, ठीक है। आगे देखो, देखो अजय राज ने बेटा है ना गढ़ बिडली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग बनाया, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया तारागढ़, ठीक है। हाँ, देखो अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम पर बेटा चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है। और जो सिक्के थे ना बेटा, सिक्के पे एक तरफ तो लक्ष्मी जी का अंकन था और एक तरफ सोमलिका का नाम था। सोमलिका इसकी पत्नी थी बेटा, ठीक है। देखो अजय राज ने बेटा दिगंबर व श्वेतांबर की साथ साथ करवाया था, मतलब कि डिबेट करवाई। क्या करवाई? डिबेट। डिबेट मतलब समझते हो ना, इधर वो प्रश्न पूछेंगे, इधर ये प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो डिबेट करवाई थी दिगंबर और श्वेतांबर। जैनों की है ना, ठीक है। इसका पुत्र कौन था बेटा? अनुराज, ठीक है। इसने अपने राजा था ना ये, तभी इसने राजपाट छोड़ दिया। किसने? अजय राज ने। और अनुराज को बोलते हैं कि तू बन जा राजा, ठीक है। भाई राजा कब बनते हैं? मृत्यु होती तब बनते हैं, पर इसने जीते जी मतलब कि अपने पुत्र को राजा बना दिया, ठीक है। देखो उज्जैन पर आक्रमण, है ना। उज्जैन का युद्ध हुआ, इसमें अजय राज था इधर और मालवा से नरवर्मन था, ठीक है। इसमें कौन जीता बेटा? अजय राज, ठीक है। लिखो फिर इसके अंदर, लिखो अजय राज। पिता लिखो पृथ्वीराज प्रथम। पिता लिखो पृथ्वीराज प्रथम। लिख दिया? इसमें लिखो अजय राज के काल को चौहानों का, अजय राज के काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं। 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 चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं, ठीक है बेटा। चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं, लिख दिया? फिर लिखो संस्थापक। लिखो अजमेर का संस्थापक। अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? अजय राज। लिखो अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है बेटा? अजय राज। बेटा लिख दिया? आगे लिखो अजय राज ने 1113 में अजमेर की स्थापना की। अजय राज ने 1113 में अजमेर की स्थापना की। बता रहे थे कि जोधपुर की स्थापना कब हुई? उदयपुर की स्थापना कब हुई? उदयपुर की स्थापना कब हुई? निशा 1559। और बीकानेर की स्थापना कब हुई? और अपने जयपुर की स्थापना कब हुई? है ना। तो जयपुर की 1727, बीकानेर की 1488, जोधपुर की 1459, उदयपुर की 1559, याद रखना ही। अजमेर की 1113 और जैसलमेर की 1155, है ना। जैसलमेर की 1155, ठीक है, ठीक है बेटा। आगे लिखो अजय राज ने गढ़ बिडली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग, घोषमदेना, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय राज ने गढ़ बिडली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग, ये अजय मेरू नहीं, अजय मेरू, है ना। अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, कोष्ठ में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय ये मेरू है ना, अजय मेरू है वो पूरा, है ना। अजय मेरू दुर्ग, कोष्ठ में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लिख दिया? लिखो आगे, लिखो बेटा। अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलिका के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए।
लिख दिया। देखो अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर, अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए, लिख दिया। फिर जहाँ चांदी के सिक्के लिखा होगा आपने उसके नीचे डिस्क लिख देना। चांदी के सिक्के पर एक तरफ तो लक्ष्मी जी का अंकन था और एक तरफ बेटा क्या था, सोमलेखा का अंकन था। बेटा लिखो। लिख दिया। फिर लिखो अजय राज ने, फिर लिखो अजय राज ने दिगंबरों व श्वेतांबरों के मध्य, दिगंबरों व श्वेतांबरों के मध्य, दिगंबरों व श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ, ये लिखा हुआ है शास्त्रार्थ, करवाया, करवाया। शास्त्रार्थ करवाया, शास्त्रार्थ करवाया। ठीक है बेटा। फिर लिखो अजय राज ने जीते जी, अजय राज ने जीते जी अपने पुत्र अनुराज को राजपाट दे दिया। अजय राज ने जीते जी अपने पुत्र अनुराज को राजपाट दे दिया। राजपाट दे दिया, लिख दिया बेटा। फिर लिखो उज्जैन का आक्रमण, उज्जैन का आक्रमण। चलो आप लो ऐसे कैसे। इधर बेटा। लिख दिया। देखो फिर राजा बेटा अनुराज, अनुराज के पिता कौन था, अजय राज। उपाधि देखो बेटा इसकी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, है ना, सुना होगा आपने, फिल्मों के अंदर आता है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर पधार रहे हैं, है ना। तो अनुराज की उपाधि थी बेटा ये। देखो जैसे ये गद्दी पे बेटा, बेटा कौन बेटा, अनुराज। सिद्धराज जयसिंह से इसका मतभेद हो गया, है ना, जो चालुक्य राजा था सिद्धराज, इससे मतभेद हो गया। ठीक है, थोड़े दिन बाद में सिद्धराज से संधि हो जाती है ना, और संधि हो जाती है तो सिद्धराज की एक छोरी थी बेटा, कौन, क्या नाम था उसका, कचन देवी, उसका विवाह से करवाते हैं। ठीक है, तो सिद्धराज जयसिंह था, उससे थोड़े दिन बाद में संधि हो गई, पहले तो लड़ाई हुई फिर संधि हो गई। संधि के अंदर उसकी छोरी बेटा कौन थी, कचन देवी, उससे ब्याह करवा दिया, किसका, अनुराज का, है ना। देखो अनुराज की एक पत्नी थी देवल, कौन सी पत्नी थी, देवल। एक दिन दोनों से बेटे थे, दोनों बेटे थे, तो अनुराज ने बोल दिया कि यार हाँ गांव में तो यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है ना, और थारा भाई में तो कोई हवा ही करना है, नहीं ऐसे बोल दिया। तो देवल को लगा कि यार मेरे घर वालों की इंसल्ट कर रहा है ये, तेरे पिताजी तो ऐसे थे, तेरे पिताजी वैसे थे। तो देवल ने अपने लगा दिया अपने भाई के फोन, ठीक है, और उसको बोल दिया कि तारा जिया जी तो मैंने गला काट रहा और मैंने घर का नरकी घेरे, पिताजी नहीं जाना है। कुमारपाल आया और कुमारपाल ने 2 थप्पड़ की मारी, किसके,
अनुराज के, मतलब दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कुमारपाल जीत गया। अब फिर उसकी पत्नी को, मतलब ये अनुराज की पत्नी कौन, देवल उसको साथ में लेके गया। अब कौन बिठा के रखे, मतलब कि अब शादी वादी हो गई, छोड़ चापड़े भी हो गया, तो फिर कोई ले जावे, ठीक है। तो कुमारपाल ने देखा कि यार फिर से दीदी को छोड़ना पड़ेगा वहीं, कहाँ पर, अनुराज के यहाँ पे। अनुराज को बोला, अनुराज को मनाने गया, अनुराज बोला कि नहीं मानू, तुम्हारी दीदी मार फिर जाकर, ठीक है। तो अनुराज तो नहीं माना। फिर अनुराज को बोला कि तेरे कुछ हाथी घोड़े नहीं दे दूंगा मैं, मेरे पास बहुत सारे हाथी घोड़े ने, आधे तू ले लेना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है डन, फिर भेज दे तेरी, मतलब तेरी बहन को, ठीक है। तो फिर उसकी बहन को फिर से लेकर आए, ठीक है। तो उसके अनुराज की पत्नी थी देवल दे, और देवल दे के मन में मध्य विवाद होता है। कुमारपाल एंट्री करता है, उसका भाई देवल दे का भाई, और उनके मन में युद्ध होता है। कुमारपाल उसमें जीत जाता है। फिर थोड़ी देर में संधि होती है, संधि के तहत कुछ घोड़े कुछ हाथी अनुराज को दे दिए जाते हैं, है ना। देखो प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, ये ग्रंथ इनके समय रचित हुए। देखो अनुराज बेटा ने तुर्कों को काट काट के फेंका था, कहां पर, अजमेर के अंदर, ठीक है। अनुराज जब राजा था वहां पे तो आक्रमण किया था तुर्कों ने, ठीक है। तो अनुराज के पास में बहुत सारी तलवारें थी, और हर जो सैनिक था ना उसके पास में तलवारें थी। अनुराज ने आदेश दिया कि जो भी तुर्क है एक की भी गर्दन नहीं बचनी चाहिए, तो सबकी गर्दन उड़ा दो, ठीक है। तो अनुराज के कहने पर जो उसकी सेना थी, अनुराज की सेना, उन्होंने तुर्कों की सबकी गर्दन उड़ा दी तो खून ही खून हो गया पूरे अजमेर के अंदर। पूरे अजमेर के अंदर क्या हो गया, खून ही खून हो गया, ठीक है। तो उसको धोने के लिए, अजमेर को धोने के लिए किसका निर्माण करवाया इसने, अन्नासागर झील का निर्माण करवाया, क्योंकि तुर्कों के खून को क्या करना था, धोना था, ठीक है। वरा मंदिर का निर्माण करवाया बेटे पुष्कर के अंदर इसने, है ना। इसके दरबारी थे देवबोध और धर्मघोष, है ना। देखो अनुराज का पुत्र था जगदेव, कौन था, जगदेव, है ना। अनुराज मतलब बहुत दिन बीत गए, अनुराज ऊपर जा नहीं रहा, और जगदेव को क्या बनना है, राजा बनना है, क्या बनना है, राजा बनना है। तो जगदेव राजा बनने के चक्कर में किसको मार देता है, अपने पिताजी अनुराज को मार देता है, अपने पिताजी अनुराज को मार देता बेटा। इसलिए जगदेव को क्या बोलते हैं, चौहानों का पितरंता, क्या बोलते हैं, चौहानों का पितरंता बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो अनुराज के पुत्र कौन कौन है बेटा, जगदेव, विग्राज, अपार गांगे, सोमदेव, सोमेश्वर सूरी, है ना। तो लिखो अपने अनुराज, अनुराज छाप लो कैसे पहले तो, है ना। उपाधि तक छाप लेना, है ना, उपाधि तक छाप लेना, ठीक है। छाप लिया, फिर लिखो बेटा अनुराज जब अजमेर की गद्दी पर बैठा, छाप लियो, मालिक उपाधि लिख लो, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर पधार रहे हैं। लिख दे बेटा, फिर लिखो आगे, लिख दिया, फिर लिखो अनुराज जब अजमेर की गद्दी पर बैठा, अनुराज जब अजमेर की गद्दी पर बैठा तब चालुक्य राजा सिद्धराज जय सिंह, चालुक्य राजा सिद्धराज जय सिंह, चालुक्य राजा सिद्धराज जय सिंह, चालुक्य राजा सिद्धराज जय सिंह से मतभेद हो गया, से मतभेद हो गया, से मतभेद हो गया, से मतभेद हो गया। कुछ समय बाद दोनों में संधि हुई, से मतभेद हो गया, से मतभेद हो गया, से मतभेद हो गया। कुछ दिन बाद दोनों में संधि हो गई। लिख दिया, कुछ दिन बाद दोनों के बीच में संधि हो गई, लिख दिया बेटा। लिखो संधि के तहत, लिखो संधि के तहत, नीचे लिखो संधि के तहत सिद्धराज जय सिंह ने, सिद्धराज जय सिंह ने
संधि के तहत सिद्धराज जय सिंह ने अपनी पुत्री काचन देवी का विवाह अर्णोराज से करवाया। अपनी पुत्री काचन देवी का विवाह अर्णोराज से करवाया। लिख दो बेटा, फिर लिखो, नीचे लाइन में लिखो। अर्णोराज व उसकी पत्नी देवलदेव के मध्य विवाद हो गया। अर्णोराज व उसकी पत्नी देवलदेव के मध्य विवाद हो गया। अर्णोराज व उसकी पत्नी देवलदेव के मध्य विवाद हो गया। देवलदेव ने गुस्से में अपने भाई कुमारपाल को बुला लिया। कुमारपाल को बुला लिया और दोनों में युद्ध हो गया। 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 युद्ध लिख देना ऐसे, कुमारपाल अर्णोराज, है ना, लिख देना युद्ध कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज, जिसमें कौन जीत गया है? कुमारपाल, है ना, तो कुमारपाल को उसमें जीता देना, ठीक है। लिख दे बेटा, लिख दिया, युद्ध लिख दिया। फिर लिखो, कुछ दिनों के बाद दोनों में संधि हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कुमारपाल व अर्णोराज में संधि हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अर्णोराज व कुमारपाल में संधि हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कुमारपाल व अर्णोराज में संधि हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कुमारपाल व अर्णोराज में संधि हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अर्णोराज व कुमारपाल में संधि हो जाती है। संधि के तहत लिखो, संधि के तहत कुमारपाल ने अर्णोराज को कुछ हाथी व घोड़े दिए। संधि के तहत कुमारपाल ने अर्णोराज को कुछ हाथी व घोड़े दिए। लिख दो बेटा, फिर लिखो, यह जानकारी हमें प्रबंध कोश व प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। लिखा हुआ है ना, प्रबंध कोश व प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। लिख दो बेटा, लिख दिया। आगे लिखो बेटा, कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया। तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया। लिख दिया। अर्णोराज ने उनका नरसंहार कर दिया। अर्णोराज ने उनका नरसंहार कर दिया, जिसके तहत नरसंहार कर दिया, जिसके तहत अजमेर की धरती लाल हो गई। कृष्णा रवि को फोन लगा दीजिए। जिसके तहत अजमेर की धरती लाल हो गई। लिख दिया बेटा। उसको साफ करने के लिए अर्णोराज ने
उसको साफ करने के लिए अनुराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। 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 ये बेटा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। लिख दिया। आगे लिखो, निर्माण लिखो, वरा मंदिर लिखो, निर्माण अनुराज का निर्माण लिखो बेटा, वरा मंदिर अजमेर है ना। एक वरा मंदिर में मेवाड़ के अंदर भी अल्लट ने निर्माण करवाया था, ठीक है। क्या हो? दीदी बेटा आगे लिखो, दरबारी लिख दो बेटा, ये देवबोध और धर्मघोष लिखो, दरबारी, देवबोध व धर्मघोष। दिया। आगे लिखो, अनुराज के पुत्र जगदेव ने 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 अपने पिता की हत्या कर दी। 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 इसलिए जगदेव को चौहानों का पितरंता कहते हैं। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितरंता कहते हैं। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितरंता कहते हैं। लिख दिया बेटा। देखो, जगदेव को चौहानों का पितरंता कहते हैं। मारवाड़ का पितरंता बता, पूजा धाकड़, संगीता धाकड़, अनीशा धाकड़, अन्नू धाकड़, कृष्णा धाकड़, मालदेव, ठीक है। मधु धाकड़ के सही है ना। मेवाड़ का नहीं, मारवाड़ का पूछ रहा हूं, है ना। दूसरा कौन था? भक्त सिंह, अजीत सिंह को मारा था। लिख दे बेटा। फिर लिखो, अनुराज के पुत्र, ठीक है। देखो, जगदेव था, विग्रह सेकंड था, अपार गंगे था, सोमेश्वर था, है ना। जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज सेकंड था, है ना। जगदेव 3 वर्ष तक शासन रहा बेटा, मतलब 3 वर्ष तक राजा रहा। अपार गंगे का भाई नागार्जुन था, है ना। और सोमेश्वर का पुत्र कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ये चार्ट बना लो बेटा, है ना, चार्ट बना लो। ये देखो बेटा, चार्ट बना लो। देखो, अगला राजा बेटा कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। जगदेव मर गया था, है ना, तो उसका भाई बना, ठीक है। उपनाम देखो बेटा, बिसल देव भी कहते हैं इसको, मतलब विग्रह चतुर्थ का एक और नाम है बिसल देव। कवि बांधव इसकी उपाधि है। कवि बांधव का मतलब क्या? मतलब विद्वानों का आश्रय देता, मतलब इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, उनको रोक रखा था इसने, ठीक है। देखो, विग्रह चतुर्थ ने बेटा ना दिल्ली के तोमरों को हराया था, है ना। देखो, विग्रह चतुर्थ का जो शासन काल है ना, चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रह चतुर्थ ने बेटा अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? उसको अड्डे दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 16 खंभों में टिका हुआ है, ठीक है। देखो, विग्रह चतुर्थ ने संस्कृत भाषा के अंदर बेटा हरि के लिए नाटक लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियां बेटा कहां पर है? अड्डे दिन के झोपड़े पर लिखी हुई है वर्तमान के अंदर, क्योंकि पहले संस्कृत पाठशाला था वो, है ना। और ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर बेटा राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है, उसके अंदर भी बेटा लिखी हुई है हरि के लिए नाटक की कुछ
पंक्तियां, है ना। देखो विग्रह चतुर्थ ने बेटा शिव परंपरा का निर्वहन किया। शिव परंपरा मतलब किसके भक्त है बेटा, ये शिव जी के भक्त है ना। देखो विग्रह चतुर्थ के दरबारी बेटा कौन थे, एक तो सोमदेव, जिसने क्या लिखा बेटा, ललित विग्रह राज, है ना। इस किताब के अंदर बेटा इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी और विग्रह चतुर्थ, दोनों की लव स्टोरी बेटा, अंदर क्या है, दोनों की लव स्टोरी है। फिर देखो नरपति नालय, है ना, इसकी किताब बेटा बिसलदेव रासो, कौन सी किताब है, बिसलदेव रासो। उसके अंदर राजमती और विग्रह चतुर्थ दोनों की क्या है, लव स्टोरी, दोनों की क्या बेटा, लव स्टोरी है, ठीक है। एक दरबारी बेटा धर्म घोष सूरी, इसके कहने पर विग्रह चतुर्थ ने बेटा किस पर रोक लगाई, पशु वध पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, है ना। देखो किल होंडे कहा है कि विग्रह चतुर्थ के लिए कहा है, यह एक कट्टर हिंदू शासक है जो कालिदास और भगवती की ओर कर सकता है ना। विग्रह चतुर्थ के लिए किसने कहा था बेटा, यह किल होंड ने कहा था, है ना। देखो बिसलदेव के समय बेटा दिल्ली के शिवलिक स्तंभ, जिसमें लिखा हुआ है बेटा कि इसने विग्रह चतुर्थ ने मुसलमानों को साफ कर दिया, है ना। दिल्ली के शिवलिक स्तंभ में लिखा हुआ है ना। देखो कुछ समय बाद में इसकी मृत्यु जाती है विग्रह चतुर्थ की बेटा, ठीक है। तो लिखो अपने विग्रह चतुर्थ। देखो उपनाम ये लिख दो, उपनाम उपनाम लिख दो, फिर मैं लिखूं। लिख दिया। फिर लिखो विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली के तुमरों को हराया। फिर लिखो विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली के तुमरों को हराया। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली के तुमरों को हराया, लिखते बेटा। ये भी लिखो विग्रह चतुर्थ के काल को चौनों का स्वर्ण काल कहते हैं। विग्रह चतुर्थ के काल को चौनों का स्वर्ण काल कहते हैं। फिर लिखो बेटा विग्रह चतुर्थ ने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। विग्रह चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, लिखिए बेटा। जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर, 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 जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया, अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया, अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। लिखिए बेटा। आगे लिखो विग्रह चतुर्थ ने
संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। विग्रह चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक की रचना की। इस नाटक की कुछ पंक्तियां 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 अढ़ाई दिन के झोपड़े अढ़ाई दिन के झोपड़े इस नाटक की कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोपड़े वह ब्रिस्टल इंग्लैंड ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है। के स्मारक पर अंकित है। के स्मारक पर अंकित है। दे बेटा, के स्मारक पर अंकित है। लिख दिया। आगे लिखो बेटा। विग्रहराज चतुर्थ ने शैव परंपरा का निर्वहन किया। 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 लिख बेटा। आगे लिखो। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी। लिखो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी। देखो दरबारी ये रहा और रचना इसकी कौन सी है? ललित विग्रहराज। तो दरबारी लिखती है बेटा, सोमदेव लिखना, फिर रचना लिखना, फिर ललित विग्रहराज, है ना। फिर मैं लिखाता हूं आपके अंदर, सुन। लिख दिया बेटा। इसमें लिखो ललित विग्रहराज के अंदर लिखना बेटा। इस कृति में लिखो, इस कृति में इंद्रपुरी की राजकुमारी, इस कृति में इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी वह विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम संबंध का वर्णन है। वह विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम संबंध का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम संबंध का वर्णन है। लिख दे बेटा। आगे लिखो नरपति नल। दूसरा दरबारी लिखो बेटा, नरपति नल। इसकी रचना लिखो बिसलदेव रासो। नरपति नल, इसकी रचना लिखो बेटा बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो लिख दिया बेटा। बिसलदेव रासो लिख दिया। लिखो इसमें, इस कृति में लिखो, इस कृति में विग्रहराज चतुर्थ व राजमती के प्रेम संबंध का वर्णन है। इस कृति में विग्रहराज चतुर्थ व राजमती के प्रेम संबंध का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ व राजमती के प्रेम संबंध का वर्णन है। लिख दिया बेटा। विग्रहराज चतुर्थ व राजमती के प्रेम संबंध का वर्णन है। आगे लिखो अगला दरबारी धर्मघोष। धर्मघोष सूरी। इसमें लिखना, इसके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक लगा दी। धर्मघोष सूरी लिख दिया बेटा। इसमें लिखो इसके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने
पशुवध पर रोक लगा दी, पशुवध पर रोक लगा दी, पशुवध पर रोक लगा दी। फिर आगे लिखो बेटा किल हॉर्न, लिखो किल हॉर्न। किल हॉर्न दरबारी नहीं बेटा है ना, दरबारी नहीं था, किल हॉर्न है ना, दरबारी 3 ही थे केवल है ना, ये तो इतिहासकार है किल हॉर्न, ठीक है। किल हॉर्न लिख दिया। नेक्स्ट करके लिखो इसने विग्रह चतुर्थ के लिए कहा है, इसने विग्रह चतुर्थ के लिए कहा है, विग्रह चतुर्थ के लिए कहा है। ये लाइन लिख दो, यह एक कट्टर हिंदू शासक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है, जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो बेटा बिसल देव के समय दिल्ली के शिवलिक स्तंभ का निर्माण हुआ। बिसल देव के समय, बिसल देव वही अपने विग्रह चतुर्थ है ना, बिसल देव के समय दिल्ली के शिवलिक स्तंभ का निर्माण हुआ। स्तंभ का निर्माण हुआ दिल्ली के शिवलिक स्तंभ का निर्माण हुआ, जिसमें बताया गया है, देखो जिसमें बताया है कि विग्रह चतुर्थ ने जिसने बताया है कि विग्रह चतुर्थ ने इस देश से मुसलमानों को सफाया किया, इस देश से मुसलमानों का सफाया किया, इस देश से मुसलमानों का सफाया किया। लिख दो बेटा। देखो फिर बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, देखो फिर बेटा राजा कौन बनता है? अपार गंगे। कौन राजा बनता है? अपार गंगे। इसकी मृत्यु बेटा जगदेव के पुत्र प्रतिवाद सेकंड ने कर दी है ना, जगदेव का पुत्र था बेटा प्रतिवाद सेकंड, मैंने आपको लिखाया था उसके अंदर चार्ट के अंदर है ना। अपर गंगे की हत्या कर दी, तो अपर गंगे भी वही कट, ठीक है। फिर एक और भाई बच रहा है बेटा, कौन? प्रतिवाद सेकंड, प्रतिवाद सेकंड इसका अपर गंगे का पुत्र, जगदेव का पुत्र सॉरी है ना, वो राजा बना। उसकी एक वाइफ थी बेटा सुइया, कौन थी? सुइया। ये आते बेटा मेनाल तरफ, कहाँ आते? मेनाल। और मेनाल के अंदर प्रतिवाद सेकंड एक निर्माण करवाता है मंदिर का, क्योंकि आप मंदिर में जाके दर्शन करते हो, ठीक है। वो मंदिर कौन सा है? सुवाएश्वर मंदिर बेटा। कौन सा मंदिर है? सुवाएश्वर मंदिर है बेटा, जिसका निर्माण किसने करवाया? प्रतिवाद सेकंड ने करवाया अपनी पत्नी के नाम पर बेटा, ठीक है। तो उसमें लिखो देखो प्रतिपाल कहेंगे 4 रुपए की काम को। अपर गंगे में लिखो बेटा इसकी मृत्यु, लिखो इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु इसकी मृत्यु इसकी मृत्यु फिर इसके छाप लो, जगदेव के पुत्र प्रतिवाद सेकंड ने की। फिर बेटा आगे लिखो प्रतिवाद सेकंड, प्रतिवाद सेकंड पत्नी लिखो सुइया, सुइया लिख दिया। इसमें लिखो प्रतिवाद सेकंड ने अपनी पत्नी के नाम पर, प्रतिवाद सेकंड ने अपनी पत्नी के नाम पर
पृथ्वीराज सकट ने अपनी पत्नी के नाम पर स्वाहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण मिंडाल में करवाया। अपने पत्नी के नाम पर स्वाहेश्वर मंदिर का निर्माण मिनाल में करवाया। अपनी पत्नी के नाम पर स्वाहेश्वर मंदिर का निर्माण मिनाल में करवाया। ठीक है बेटा। देखो आगे बेटा राजू को मिला सोमेश्वर है ना, चाचा था इसका पृथ्वीराज सेकंड का। ठीक है, 4 पुत्र थे ना बेटा, सोमेश्वर भी पुत्र था उसमें है ना। पिता कौन है? अनुराज है ना। माता हुई काचन देवी है ना, लड़ी हो गई थी इससे चक्कर में। पुत्र पृथ्वीराज सेकंड, सॉरी थर्ड। ठीक है, हत्या इसकी गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव ने की है ना। बिजोरे शिला का निर्माण, बिजोरे शिला का जो निर्माण हुआ है ना वो सोमेश्वर के समय हुआ है बेटा। ठीक है, इसको इस तरह से छापो, नीचे से लिख देना बिजोरे शिला का निर्माण सोमेश्वर के समय हुआ। लिख दिया? इसमें लिख देना बेटा बिजोरे शिला का निर्माण सोमेश्वर के समय हुआ है ना। लिख दे बेटा। लिख दिया? चलो आगे देखो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट राजा पढ़ेंगे अपने पृथ्वीराज तृतीय है ना। देखो पृथ्वीराज तृतीय, पिता कौन था? सोमेश्वर। माता कौन थी? कपूर देवी। पुत्र कौन था बेटा? गोविंदराज। दरबारी बेटा कौन था इसका? और मित्र भी कौन था बेटा? चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। जन्म बेटा इसका कहाँ हुआ? अन्यलपटन गुजरात के अंदर जन्म हुआ। कब हुआ? 1166 में। ठीक है, देखो 1166 में इसका जन्म हुआ और 11 वर्ष की आयु में क्या बन गया? ये राजा बन गया। तो राजा कब बना बेटा? ये 11 जोड़ लो उसके अंदर, तो 1177 के अंदर क्या बना बेटा? ये राजा बना था। घोड़ा का नाम क्या होता था? नाट्यरंबा। क्या नाम था घोड़े का? नाट्यरंबा। ठीक है। प्रधानमंत्री बेटा इसका कौन था? कदमवास केमास है ना, संजय दत्त। ठीक है। सेनापति भुवनमल है ना। पत्नियां बेटा कौन थी? एक तो इच्छिणी थी, एक संगीता थी। विद्रोह बेटा इसमें कौन कौन थे? इसके दुश्मन कौन कौन थे? जयचंद गढ़वाल, भीमदेव, नागार्जुन, मोहम्मद गोरी और प्रमरदेव चंदेल। ठीक है। देखो 11 वर्ष की उम्र में जो शासक बना बेटा, जन्म कब हुआ इसका? 1166 के अंदर हुआ। तो राजा कब बना? 1177 के अंदर। ठीक है। जब ये राजा बना बेटा तो 11 वर्ष की छोटी उम्र में राजा बना बेटा, तो इसकी संरक्षक कौन बनी? इसकी मां बनी। कौन बनी? मां कपूर देवी बनी। ठीक है। युद्ध हुआ, पहला युद्ध होगा घोड़ा युद्ध बेटा। ठीक है। नागार्जुन और पृथ्वीराज तृतीय और केमास का कौन था? प्रधानमंत्री था बेटा। युद्ध हुआ जिसमें कौन जीता बेटा? पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था। ठीक है। फिर देखो महोबा और तुमुल का युद्ध हुआ 1182 के अंदर। परमदेव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बेटा कौन जीत गया? पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था। ठीक है। और जीतने के बाद बेटा महोबा फिर पृथ्वीराज तृतीय ने किसको दे दिया? पंजुन राय को। किसको दे दिया था? पंजुन राय को। ठीक है। देखो पृथ्वीराज एक आबू की राजकुमारी थी बेटा, इच्छिणी। कौन थी? इच्छिणी। इच्छिणी से बेटा सगाई किसकी थी? भीमदेव की। किसकी थी? भीमदेव की। अब देखो पृथ्वीराज राजा बना और इसके पिता कौन थे बेटा? सोमेश्वर थे। और सोमेश्वर को किसने मारा था? भीमदेव ने। किसने मारा था बेटा? भीमदेव ने। तो भीमदेव से बदला लेगा कौन? लेगा
पृथ्वीराज बदला लेगा। तो पृथ्वीराज ने पता लगाया कि भीमदेव एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करता है। क्या नाम है उसका? इच्छणी। क्या नाम है? इच्छणी। इच्छणी से ब्याह बेटा कौन कर लेता है? पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज कर लेता है। फिर भीमदेव इनके बीच में युद्ध होता है बेटा, पृथ्वीराज के इनके बीच में। इसमें बेटा कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज जीत जाता है। ठीक है, फिर देखो झेड़चंद गढ़वाल विवाद है बेटा, ये ना विवाद है। ठीक है, क्या है ये? विवाद है ना, विवाद। ठीक है, जयचंद गढ़वाल विवाद बेटा। ठीक है, देखो जयचंद गढ़वाल ने बेटा दिल्ली का राजा बनना चाहता था। जयचंद गढ़वाल के चाचा भतीजे चाचा में ही था बेटा। ठीक है, पृथ्वीराज के। ठीक है, तो भी बेटा दिल्ली का राजा बनना चाहता था, लेकिन दिल्ली का राजा कौन बन जाता है? पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली का राजा बन जाता है। ठीक है, एक तो विवाद दिया गया, जयचंद गढ़वाल की दुश्मनी किससे हो गई? राजा को लेकर बनने किससे हो गई? ठीक है, एक था बेटा जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, कौन थी? संगीता। और संगीता का चक्कर किससे था बेटा? पृथ्वीराज तृतीय से था। दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। ठीक है, तो एक दो बात के कारण बेटा जयचंद गढ़वाल से दुश्मनी थी। ठीक है, देखो जयचंद गढ़वाल जब राजा नहीं बनता है तब वो फोन किसको लगाता है? मोहम्मद गौरी के लगाता है। मोहम्मद गौरी को बोलता है कि यार तू आ और मेरी सहायता कर। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी यहाँ आता है और साथ में किसको लेकर आता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर आता है ना। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर आया है ना। देखो मोहम्मद गौरी जब आता है यहाँ पे तो युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 के अंदर, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। जिसमें बेटा कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है। तो बेटा दूसरा होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर होता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीतता है और जीतने के बाद पृथ्वीराज को बेटा कहाँ ले जाता है? गजनी। कहाँ ले जाता है? गजनी अफगानिस्तान में ले जाता है। और वहां जाकर पृथ्वीराज बेटा क्या फोड़ देता है? आंखें फोड़ देता है। ठीक है, आंखें फोड़ देता है। फिर उससे मिलने जाता है उसका दोस्त कौन था? चंद्रबरदई। कौन था दोस्त उसका? चंद्रबरदई दोस्त से मिलने जाता है। और मिलने जाने के बाद में बेटे मोहम्मद गौरी से मिलता है। मोहम्मद गौरी को बोलता है कि तूने उसकी आंखें जरूर फोड़ दी हमारे राजा की, लेकिन हमारा राजा है ना बिना देखे भी मतलब कि तीर चला सकता है ना। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि चल ठीक है टेस्ट कर लेते हैं, है ना, टेस्ट कर लेते हैं। तो बुलाया उसको, पृथ्वीराज को बुलाया और उनकी पहले बात हो गई थी कि मैं तो एक दोहा बोलूंगा उसके हिसाब से तू सल्टा देना। किसको? मोहम्मद गौरी को सल्टा देना। ये बात हो गई थी पहले, उनके दोनों को मिलाया था, उन दोनों को अकेले में। तब तुमने आया, वो कौन आया? मोहम्मद गौरी आया और वो एक शेर लेकर आए। ठीक है, शेर लेकर आए तो उसको बोला पृथ्वीराज को कि तू इसको शेर को मारना है, जिधर शेर होगा, क्योंकि आंखें फोड़ी हुई है उसकी। ठीक है, तो पहले ही चंद्रबरदई ने बोल दिया था कि मैं बोलूंगा एक दोहा, उस हिसाब से तू तेरे हिसाब से मार देना मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो चंद्रबरदई आया। चंद्रबरदई ने एक दोहा बोला बेटा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ये 4 बांस 24 गज दूर है। कौन? मोहम्मद गौरी। अंगुल अष्ट प्रमाण, ताप बेटा सुल्तान, यानी कि ऊपर बेटा है सुल्तान, मच चुके चौहान, ये बोला। और पृथ्वीराज चौहान के पास में क्या थी? तीर थी। और तीर से किसको घायल कर दिया? मोहम्मद गौरी को मार दिया वहीं। ठीक है, अब मारने के बाद में सेना थोड़ी छुटेगी क्या? गजनी तो उसका राज है वहां पे मोहम्मद गौरी का, तो वो तो सेना थोड़ी छुटेगी क्या? इसलिए चंद्रबरदई ने किसकी तलवार लगा दी? पृथ्वीराज की तलवार लगा दी। और पृथ्वीराज ने किसकी तलवार लगा दी? चंद्रबरदई की। उनको पता था कि दोनों हमको छोड़ेंगे नहीं सेना। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को मार दिया। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय बेटा ना अंतिम हिंदू सम्राट था, है ना, भारत का। ठीक है, अगर ये मोहम्मद गौरी को नहीं छोड़ता तो यहाँ कभी एंट्री नहीं होती मुसलमानों की। ठीक है, दरबारी बेटा देखो इसके, एक तो बेटा जयनक। कौन था? जयनक। कौन था बेटा? दरबारी जयनक। ठीक है, जयनक दरबारी था, इसने क्या लिखा? पृथ्वीराज विजय। एक दरबारी था चंद्रबरदई, इसने क्या लिखा बेटा? पृथ्वीराज रासो। एक दरबारी था वागीश्वर, जनार्दन, आसाधर, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, ये इसके दरबारी थे बेटा। किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज तृतीय के, है ना। देखो फिर क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था बेटा कौन? गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। गोविंदराज जाति पैर पकड़ लिए किसके? मोहम्मद गौरी के, क्योंकि यार हमारे पापा पिताजी में गलती, हमारा में गलती नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने बेटा गोविंदराज तृतीय को क्या दिया? रणथंभौर की जागीर दी। क्या दी? रणथंभौर की जागीर दी। उसको बोला कि रणथंभौर से आज तू राज करना। कौन? गोविंदराज को बोला। ठीक है ना। गोविंदराज किसका पुत्र था? अपने ये पृथ्वीराज का पुत्र था बेटा, है ना। ठीक है, तो लिखो पृथ्वीराज। छाप लो ऐसे कैसे, है ना।
नीचे लिख देना 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज शासक बना, और 11 वर्ष उसमें जोड़ लेना, 1177 हो जाएंगे, है ना। लिख दिया। चलो आगे लिखो, ये लिख दो बेटा, ये लिख दो। आगे देखो बेटा, देखो लिखो आगे। 11 वर्ष की उम्र में जब पृथ्वीराज शासक बना तब देखो 11 वर्ष की आयु में जब पृथ्वीराज तृतीय शासक बना तब उसकी मां कपूर देवी उसकी संरक्षिका बनी। उसकी मां संरक्षिका बनी, लिख दिया बेटा, लिख दिया। लिख दिया बेटा, पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में शासक बना तब उसकी मां कपूर देवी उसकी संरक्षिका बनी। लिख दिया। फिर लिखो गुड्डा युद्ध, लिखो गुड्डा गांव का युद्ध, लिखो गुड्डा गांव का युद्ध 1178 में हो बेटा, लिख देना क्वेश्चन में 1178 1178 लिखो 1178। केमास कौन था? उसका प्रधानमंत्री, है ना, ध्यान रखना। देखो ना, इधर बेटा, आगे लिखो महोबा तुमुल का युद्ध, महोबा पब्लिक तुमुल का युद्ध। परमाणु देव और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य युद्ध हुआ, है ना। लिख दिया, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है बेटा। फिर लिखो महोबा जीतने के बाद पृथ्वीराज ने पंजुन राय को वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया। महोबा जीतने के बाद में पृथ्वीराज ने पंजुन राय को वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया। विजय बेटा, दिया। आगे लिखो पृथ्वीराज आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर लेता है। पृथ्वीराज आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर लेता है, जिसकी सगाई भीमदेव से हुई थी। जिसकी सगाई
भीमदेव से हो चुकी थी, जिसकी सगाई भीमदेव से हो चुकी थी, जिसकी सगाई भीमदेव से हो चुकी थी। लिख दिया बेटा। जिसकी सगाई भीमदेव से हो चुकी थी। हाँ, फिर लिख दो बेटा युद्ध, बीच में युद्ध लिख देना, और पृथ्वीराज भीमदेव के मध्य हुआ, पृथ्वीराज उसमें जीत गया, है ना। लिख दो, लिख दे बेटा। लिख दिया। आगे लिखो जयचंद गढ़वाल विवाद है ना, जयचंद गढ़वाल विवाद है, ठीक है। लिखो जयचंद गढ़वाल विवाद है। जयचंद गढ़वाल विवाद है। जयचंद गढ़वाल विवाद, इसमें लिखो बेटा जयचंद गढ़वाल दिल्ली का राजा बनना चाहता था। पहला लिखो इसके अंदर, जयचंद गढ़वाल दिल्ली का राजा बनना चाहता था। जयचंद गढ़वाल दिल्ली का राजा बनना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय वहां का राजा बन गया। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय वहां का राजा बन गया। ठीक है बेटा। लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, जयचंद गढ़वाल की पुत्री संगीता, जयचंद गढ़वाल की पुत्री संगीता से पृथ्वीराज तृतीय का प्रेम प्रसंग। जयचंद गढ़वाल की पुत्री संगीता से पृथ्वीराज तृतीय का प्रेम प्रसंग, ये दूसरा कारण था बेटा, है ना, विवाद का। लिख दिया। लिख दिया। फिर आगे लिखो, जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को बुलाया। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को बुलाया। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को बुलाया, और मोहम्मद गोरी के साथ में ख्वाजा मोइन चिश्ती भी आया। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को बुलाया, और मोहम्मद गोरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आया। लिख दिया बेटा। लिख दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आया। लिख दिया। फिर युद्ध लिखो बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर युद्ध लिखो बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और छाप लो जैसी। तराइन का प्रथम युद्ध लिखना है ना, मैंने तो नहीं लिखा, लेकिन आप लिखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के बीच में हुआ? पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बीच में। पूरा लिखना आप, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी, है ना, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी, जिसमें कौन जीत गया बेटा? पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था, है ना। राइट कर देना उसके ऊपर। लिख दिया। लिख दिया बेटा। फिर लिखो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया बेटा। लिख दिया। लिख दिया सर। फिर आगे लिखो, पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी पकड़कर पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी पकड़कर गजनी अफगानिस्तान ले गया। पृथ्वीराज को
मोहम्मद गोरी पकड़कर गजनी अफगानिस्तान ले गया। गजनी अफगानिस्तान ले गया और वहां जाकर उसकी आंखें फोड़ दी। गजनी अफगानिस्तान ले गया और वहां जाकर उसकी आंखें फोड़ दी। लिख दिया? लिख दिया बेटा? आंखें फोड़ दी, लिख दिया? फिर लिखो, कुछ दिनों के बाद चंद्रबरदई पृथ्वीराज तृतीय से मिलने गया। कुछ दिनों बाद चंद्रबरदई पृथ्वीराज तृतीय से मिलने गया। लिख दिया? फिर नीचे लिखो, वहां पर चंद्रबरदई के शब्द विधि बाण से, फिर नीचे लिखो, वहां चंद्रबरदई के शब्द विधि बाण से, शब्द विधि बाण से, वहां चंद्रबरदई के शब्द विधि बाण से, चंद्रबरदई के शब्द विधि बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया। शब्द विधि बाण से चंद्रबरदई के शब्द विधि बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया। लिख दिया बेटा? फिर जहां शब्द हमने लिखा शब्द विधि बाण, वहां पर डैश करके लिखो, ये 4 बांस 24 गज लिखो बेटा। ये चार बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता पर बैठे सुल्तान मच चुके चौहान। लिख दिया बेटा जी? लिख दिया? लिख दो बेटा। पृथ्वीराज तृतीय अंतिम हिंदू सम्राट था। लीजिए बेटा। लिख दिया? फिर लिखो पृथ्वीराज के दरबारी, और इसको ऐसे कैसे छापो। पृथ्वीराज के दरबारी और इसको ऐसे कैसे छाप लो। चंद्रप्रदेश की किताब में पृथ्वीराज रासो है ना, चंद्रप्रदेश के आगे डेस्क कर देना बेटा, पृथ्वीराज रासो है ना। छापो इसको ऐसे कैसे। आगे लिखो बेटा। लिखो मोहम्मद गौरी ने, लिखो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर दी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर दी। ये आपके खत्म होता है अजमेर के चौहान। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।